चलिए आज बिहार बोर्ड के 2016 के मैथमेटिक्स जो है ना, इसका ऑब्जेक्टिव सभी करते हैं। कहता है पहला क्वेश्चन, पहला छोड़िए दूसरा क्वेश्चन चलिए। द प्रिंसिपल वैल्यू ऑफ कोस इनवर्स एक्स। जानते होंगे कोस में अगर माइनस अंदर में एक्स रहता है, माइनस कोस इनवर्स माइनस में एक्स रहता है तो उसको पाई में से घटाया जाता था। पाई और 1/2 किसका वैल्यू है तो 1/2 पाई/3। तब इसका सोल्यूशन कीजिएगा तो 3 पाई माइनस 1 पाई यानी 2 पाई/3 इसका आंसर सी। देखिए हम पूरा बता के इसलिए नहीं करते क्योंकि आप लोग भी कुछ मालूम होगा, ऐसा नहीं कि आप लोग लो लें, अभी एग्जाम का समय है। टेन इनवर्स एक्स प्लस कोट इनवर्स एक्स बराबर पाई/2 होता है। चलिए अगला क्वेश्चन करते हैं चौथे। 1a² ये है, इस प्रकार से है ना, ये इसका आंसर डी होगा। इसके सोल्यूशन में से ये R1 में से R2 घटाइएगा तो a-b ये 0। फिर इसी प्रकार R2 में से R3 घटाइएगा तो ऐसे करके a-b और b-c कॉमन आएगा। आज जो बचेगा उसका सोल्यूशन फिर कर लीजिएगा डिटर्मिनेंट करके, फिर इसका आंसर डी आ जाएगा। अगला क्वेश्चन है a बराबर 3 5 6 4 माइनस में b बराबर इतना 2a + 3b। तो आराम से इसमें इस a को इसके अंदर 2 से गुना कीजिएगा तो 2 से गुना करिए तो सभी में मैट्रिक्स में सभी में गुना किया जाता है। अंदर कीजिएगा तो सभी में 2 से गुना कर दिया, 3 दूनी 6 ऐसे करके। फिर इसमें 3 है तो इसमें 3 से गुना कीजिएगा। इसके बाद दोनों को जोड़ दीजिएगा, जोड़ को जो आएगा वही आपका आंसर हो जाएगा। तो इसका आंसर आता है आपका, इसका आंसर आप करिएगा तो हो जाएगा, तुरंत आसान से हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है डी बाई कोस इनवर्स एक्स का जो होता है फार्मूला होता है 1 कोस इनवर्स एक्स का -1/√(1 - x²। आप जानते हैं डी बाई टेन इनवर्स एक्स प्लस कोट इनवर्स एक्स बराबर क्या हो जाएगा। आप देखिए डिफ्रेंशिएशन से पहले आप फार्मूला जानते हैं, टेन इनवर्स एक्स और कोट इनवर्स एक्स बराबर होता है पाई/2। आप सीधा कांस्टेंट चीज़ का डिफ्रेंशिएशन कीजिएगा तो क्या आएगा 0। चलिए हो गया। कहते हैं y बराबर कोस इंटू log x, इसका dy/dx। तो dy/dx निकालने के लिए तो सबसे पहले आपको किस चीज़ का डिफ्रेंशिएशन करिएगा, पहले सबसे पहले आपको कोस का कीजिए तो कोस का हो जाएगा माइनस साइन। अब इसके बाद log x तो माइनस साइन log x, आप फिर log x का कीजिएगा तो 1/x आएगा, यानी इसका आंसर हो जाएगा आपका b माइनस साइन इंटू log x/x। समझिएगा क्योंकि ये उतना भारी भी नहीं है। अगला क्वेश्चन है नंबर y बराबर x3 देन dy/dx। जब इसका सोल्यूशन कीजिएगा तो x देखिए x का डिफ्रेंशिएशन क्या हो जाएगा x³ का तो 3 5 हो जाएगा x² 3x²। 1 बार कर है तो 1 बार डिफ्रेंशिएशन किया हुआ है dy/dx यानी 3x²। कह रहे हैं इसका जब निकालेगा तो ये फार्मूला आ जाता है x के पावर n बराबर होता है x पावर 1 + n+1। इस फार्मूला आप बैठाइएगा तो 10 का इंटीग्रेशन हो जाएगा। तो हो जाएगा x के पावर n+1 तो 8 + 1 बट्टा 8 + 1 तो x के पावर 9 बट्टा 9 + k, इसका आंसर हो जाएगा। कहता है इंटीग्रेशन ऑफ जीरो विद रिस्पेक्ट टू x। इस प्रकार से कहा 0 की डिफ्रेंशिएशन निकालिए तो 0 की डिफ्रेंशिएशन क्या होगा कांस्टेंट आता है तो ये हो जाएगा कांस्टेंट। कहता है इसका क्या कीजिए इंटीग्रेशन कीजिए। जब इसका इंटीग्रेशन करने के लिए आप क्या कीजिएगा मल्टीप्लाई कीजिएगा 1 + sin x बटा 1 + sin x से। इसके बाद जो होगा उसका इंटीग्रेशन कीजिएगा तो 10x + sec x इंटू क्या आएगा। थोड़ा करके देखिए आप। चलिए कहते हैं x² का डिफ्रेंशिएशन निकालें। इसको x² का डिफ्रेंशिएशन निकालने के लिए सबसे पहले क्या करेगा, यहाँ बता रहे हैं किस चीज़ का x² का। तो x² का इंटीग्रेशन निकाले तो क्या आएगा x³ अब a से b दिया गया है तो आप क्या कीजिएगा x के जगह पहले b3/3 माइनस a3/3, जब 3 कॉमन लीजिएगा तो b3 माइनस a3, तो यह आंसर हो जाएगा आपका। देखिए सॉल्व भी कर सकते हैं, 13 का आंसर हो जाएगा a b3 माइनस a3/3। कहते द सॉल्यूशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन e के पावर x + y। जब इसका डिफ्रेंशिएशन कीजिएगा तो इसका आंसर हो जाएगा e के पावर x प्लस e के पावर -y के बराबर 0, इसका हो जाएगा। कहते द इंटीग्रेटिंग फैक्टर ऑफ लाइन डिफरेंशिएशन इक्वेशन dy + dx + py बराबर q इज। तो कहते हैं जब ये डिफरेंशियल इक्वेशन में हो जाता है ये फार्मूला हो जाता है e बराबर √p dy हो जाता है इसका आंसर हो जाएगा ए। देखिए इस बात रख देखिए जहाँ पर लिखा होगा dy/dx + py बराबर q तो इसका सीधा हो जाएगा e के पावर जो है इंटीग्रेशन p dx। अगला क्वेश्चन है
द ऑर्डर ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन dy बाई डी एक्स स्क्वायर प्लस वाई, तो ऑर्डर इसका हो जाएगा 1, इसका हो जाएगा 1 क्योंकि डिफरेंशिएशन सबसे ज़्यादा dy बाई डी एक्स इसी का हुआ है, और इसका जो ऑर्डर है एक ही बार डिफरेंशिएशन हुआ है इसलिए ऑर्डर एक हो जाएगा। अब पावर होता है कि ऊपर का वाला। कहता था डिग्री ऑफ इक्वेशन, कहता है इसका इक्वेशन डिग्री क्या है, जो सबसे ज़्यादा बार डिफरेंशिएशन हो उसके पावर को ही क्या कहा जाता है, डिग्री। तो ये सबसे ज़्यादा, इस दोनों में सबसे ज़्यादा ये डिफरेंशिएशन हुआ है, इसका पावर 2 है इसलिए इसी जाएगा। भले ही इसका पावर 3 है, इसका कोई मतलब नहीं, लेकिन किसका ज़्यादा डिफरेंशिएशन हुआ है वही होता है, इसीलिए 2 हो जाएगा। कहते द पोजीशन वेक्टर ऑफ पॉइंट एक्स वाई जेड, पोजीशन वेक्टर हो जाएगा, मतलब कह रहे हैं कहा कि 0 पॉइंट से, और ये x और ये y, यहाँ पर देखिए ये x ये y z और यहाँ 0 पॉइंट 0 0 0। अब इसका निकालिए डिस्टेंस क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर, इसका वेक्टर फॉर्म में लिखिएगा तो क्या हो जाएगा, ये सबसे पहले वैसे ही हो जाएगा, इसको जब घटाइएगा तो क्या आएगा, x माइनस 0, ऐसे करके x माइनस 0 इंटू वाई प्लस वाई माइनस 0 इंटू जे, ऐसे करके आ जाएगा। इसका वेक्टर फॉर्म सिर्फ ये हो जाएगा, एक्स के आई, वाई के जे और जेड के पोजीशन यानी 0 से, ये ओरिजिन से। कहता है ये मैग्नीट्यूड है, कह रहे माइनस आई प्लस 2i माइनस 3i का मैग्नीट्यूड क्या हो जाएगा, तो सीधा कुछ नहीं, तो इसका सिर्फ क्या कीजिएगा, स्क्वायर कर दीजिएगा, तो 1 माइनस 1 के स्क्वायर प्लस माइनस सीधा 2 के स्क्वायर और प्लस 3 के स्क्वायर क्या हो जाएगा, 1 प्लस 4 प्लस 9 9 4 13 14, तो इसका आंसर हो जाएगा क्या, ये 14 इसका आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव है, वो हटाइए देखें। कह रहा है कि इफ ए बराबर इतना, बी बराबर इतना, देन ए डॉट बी निकालिए। तो ए डॉट बी निकालिएगा, सबसे सिंपल डॉट में देखिए सीधा सेम के सेम से गुना कीजिएगा, अपन जो होगा वही आंसर, ये देख लीजिए कर देते हैं इसका। कहता है सामने सामने का जो होता है वही, 3 को 4 से गुना कर दे, 4 3 12 आई, 12 मतलब आई हो जाएगा, आई स्क्वायर हो जाएगा 1 सीधा बस, और 2 का माइनस से कीजिएगा तो माइनस 10, और जब के का 3 से कीजिएगा तो 3, इसका आंसर क्या हो जाएगा, तो ए डॉट बी हो जाएगा आपका कितना, 12 3 15 माइनस 10 बराबर 5, आंसर हो जाएगा 5। अगला क्वेश्चन है, कहता है कि इफ ए एंड बी आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर। कहता है जब ए और बी परपेंडिकुलर होगा तब ए डॉट बी बराबर 0, क्योंकि ए देखिए ए बी कोस थीटा, तो कोस ए बी परपेंडिकुलर है, इसका मतलब क्या है, थीटा बराबर 90 है। तो आप जानते हैं डॉट में ए डॉट बी बराबर साइन थीटा, ए डॉट बी इंटू साइन थीटा होता है ना, साइन 90 का वैल्यू कितना होता है 1, लेकिन यहाँ पर हो जाएगा डॉट में होता है ए बी, ए डॉट बी बराबर होता है ए बी कोस थीटा, तो कोस 90 का वैल्यू 0 होता है, तो इसलिए ए डॉट बी हो जाएगा। कहता है ए क्रॉस ए बराबर क्या हो जाएगा 0। देखिए डॉट में ए डॉट बराबर ए डॉट इंटू ए डॉट बराबर क्या हो जाता है, तो 1 हो जाता है, लेकिन क्रॉस में 0 हो जाएगा। और फिर आई क्रॉस जे बराबर क्या हो जाता है के, और जे क्रॉस के बराबर हो जाएगा आई, तो आई क्रॉस जे बराबर क्या हो जाएगा के, याद रखिए। और के डॉट के इंटू क्या हो जाएगा इसका 1 हो जाएगा। सेम डॉट में देखिए के हो जाएगा सेम, यही जो होगा के डॉट इंटू जे, इसका भी 0 हो जाएगा, समझिए। द डायरेक्शन कोसाइन ऑफ एक्स एक्सिस, कहता है कि एक्स एक्सिस का वैल्यू है इसमें और वाई जेड का वैल्यू नहीं है, तो एक्स के तुलना में करेंगे तो एक्स कुछ वैल्यू 1 होगा और जो वाई जेड जो होगा ये 0 होगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, कहता है इफ एल एम एन आर द डायरेक्शन कोसाइन ए स्ट्रेट लाइन, कह रहे हैं इसका डायरेक्शन कोसाइन लिखा है। डायरेक्शन कोसाइन बराबर फार्मूला होता है एल स्क्वायर एम स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर बराबर 1, इसका आंसर हो जाएगा 1। द डिस्टेंस बिटवीन पॉइंट इतना और इतना, कहता है इतना और इतना बीच का दूरी निकालिए। अरे यार ये भी सिंपल क्वेश्चन है। कह रहे हैं डिस्टेंस निकालने के लिए तो सबसे पहले आप लोग क्या कीजिएगा, ये पॉइंट दिया गया है 4 3 7, एक पॉइंट और एक पॉइंट दिया गया है 1 -1 और 5, तो इस दोनों के बीच की दूरी निकालेगा तो क्या होगा x2 - x1 के होल स्क्वायर, y2 में ऐसे प्रकार के x2 - x1 के होल स्क्वायर
और फिर प्लस y2 माइनस वाई क्या z2 ऐसे करके निकाल लीजिएगा, तब इसका जो आंसर होगा वही हो जाएगा। कहता है द डायरेक्शन रेशियो ऑफ स्ट्रेट लाइन 1 3 5 द डायरेक्शन कोसाइन। कहता है कि डायरेक्शन रेशियो यानी डायरेक्शन जो है एक पॉइंट का दिया गया है, तो कहता है कि इसी की तुलना में डायरेक्शन कोसाइन। सबसे पहले तो इसका मैग्नीट्यूड निकाल लीजिए। इसका मैग्नीट्यूड हो जाएगा 5 25 3 3 9 25 9 कितना हो जाएगा 34, एक का निकाले तो एक 35। तो सबका अलग अलग डायरेक्शन कोसाइन निकाल के सबका अलग अलग निकालते हैं, तो 1/√35 3/√35 5/√35 तो हो जाएगा ए आंसर हो जाएगा। समझिए उतना भारी भी नहीं है। द डायरेक्शन रेशियो ऑफ टू स्ट्रेट लाइन LM1 एंड L1 M1 विल बी परपेंडिकुलर टू इच। परपेंडिकुलर होगा, जिसका आंसर होगा L इंटू L1 M इंटू M1 प्लस N इंटू N1 बराबर 0। अगला क्वेश्चन है ये पासिंग थ्रू। चलिए ये क्वेश्चन करते हैं। अगला क्वेश्चन है, कहता है कि इफ A एंड B आर टू इंडिपेंडेंट इवेंट देन, इंडिपेंडेंट इवेंट होगा तो इवेंट होगा इसके हो जाएगा P इंटू ए बी के डॉट बराबर P A इंटू पी बी डॉट। ये फार्मूला है, ये इसे आप नहीं समझ सकते हैं। कहते द मैट्रिक्स 3 2 5 3 मतलब 3 2 5 के हैज़ नो इनवर्स इफ वैल्यू ऑफ के। तो सीधा मैट्रिक्स में क्या करते कोना कोनी गुणनी 3 के बराबर 3 के माइनस 10 बराबर 0 यानी 3 के बराबर 10 यानी के बराबर 10/3 यानी सी आंसर। कहते हैं इसका डिटर्मिनेंट कीजिए। अरे यार 0 देखिए 0 0 करेंगे तो कोई अलग नहीं होगा, इसके तुलना में निकालिए। तो इसके तुलना में ये और ये हो गया, तो 4 दूनी 8 ये 0 तो 8 इंटू 5 यानी इसका आंसर हो जाएगा 40। चलिए 10 इनवर्स 2x/1 माइनस एक्स स्क्वायर, ये फार्मूला होता है इसका 2 10 इनवर्स x। अगला क्वेश्चन है रूट इंटीग्रेशन 1 माइनस 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर का ये फार्मूला होता है कोट इनवर्स x प्लस के। अगला है d/x स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर का सीधा फर इसका आंसर हो जाता है, इसका आंसर हो जाएगा ए। रूट अंडर dx/x स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर का होता है 1/a 10 इनवर्स x बाय ए प्लस के। चलिए अगले बोर्ड का 2016 के क्वेश्चन करते हैं। कहता है 2 10 इनवर्स x बराबर क्या होता है। तो ये 2 10 इनवर्स x बराबर फार्मूला होता है क्या साइन इनवर्स 2x/1 माइनस 1 प्लस एक्स स्क्वायर। अगला क्वेश्चन है तीसरा, साइन इनवर्स x प्लस कोस इनवर्स x बराबर क्या होता है। तो साइन इनवर्स x प्लस कोस इनवर्स x बराबर π/2 यानी ए हो जाएगा। कहता है ए और b प्लस सी प्लस ए प्लस बी का वैल्यू क्या होगा, तो इसका वैल्यू 0 होगा। आप सोल्यूशन करने के लिए R1 में से R2 घटाइएगा पहले में, फिर दूसरा बार R2 में से R3 घटाइएगा, इसके बाद सोल्यूशन कीजिएगा तो इसका आंसर सीधा 0 होगा। रट लीजिए, देख भी लीजिए कि दोहराने के चांस होता है। अगला क्वेश्चन है ए बराबर इतना और बी बराबर इतना, तो 2a प्लस 2b बराबर क्या होगा। तो ए में 2 से गुना कीजिएगा, तो 2 से सभी से गुना कीजिएगा, 9 दूनी 18 20 22 ऐसे करके सभी में गुना कीजिएगा, इसमें भी 2 से गुना कीजिएगा। तो अब जो आएगा उसका 2 या 2 वाला बी जो आएगा उस दोनों का जोड़िएगा तो आपका आंसर 40 40 40 करके बी आंसर आएगा। अगला क्वेश्चन है d/d साइन इनवर्स x का जब डिफ्रेंशिएशन कीजिएगा तो इसका आंसर होगा 1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर आएगा। सातवां है सेक इनवर्स x और कोसेक इनवर्स x का जब आप डिफ्रेंशिएशन कीजिएगा तो क्या आएगा इसका आंसर। सेक इनवर्स x और कोस इनवर्स x, इसका आंसर हो जाएगा 0। कैसे, सेक इनवर्स x प्लस कोस इनवर्स x बराबर क्या होता है π/2। अब किसी कॉन्स्टेंट का डिफिनेशन क्या होता है 0, तो इसका हो जाएगा 0। कहता है एक y बराबर साइन स्क्वायर x देन dy/dx। तो सबसे पहले किसका होता है पावर का, तो पावर पीछे आ जाएगा 2। अब हो गया 2 इंटू इसका देखिए सोल्यूशन यहाँ पे करते हैं 2 इंटू साइन स्क्वायर x। तो अब साइन 2 कॉन्स्टेंट हो जाएगा, अब इसका डिफ्रेंशिएशन हो जाएगा d/dx साइन स्क्वायर x। तो साइन स्क्वायर x का क्या हो जाएगा, देखिए साइन देखिए 2 का हो गया, तो अब हो जाएगा क्या, तो साइन स्क्वायर x का हो जाएगा कोस x। तो इसका आंसर हो जाएगा सी 2 साइन इंटू कोस x। साइन स्क्वायर x का डिफ्रेंशिएशन क्या हो जाए 2 साइन इंटू कोस x। अगला क्वेश्चन कहता है, अगला क्वेश्चन
इफ y बराबर log x देन dy बाई डी एक्स। log x का डिफ्रेंशिएशन क्या होता है 1/x। इंटीग्रेशन अगला रूट अंडर इंटीग्रेशन x के पावर n dx का इंटीग्रेशन क्या होगा, तो ये फार्मूला होता है x के पावर n+1/n+1 प्लस c आंसर हो जाएगा। ये सब फार्मूला याद कीजिए। जब कहते हैं इंटीग्रेटेड 0 to a f इंटू एक्स बराबर डी एक्स, जब इसका इंटीग्रेशन निकालते हैं तो क्या होगा 0 to a होगा f इंटू ए माइनस एक्स डी एक्स हो जाएगा, इसका b होगा। अगला क्वेश्चन है 12 रूट एन इंटीग्रेशन डी एक्स बटा एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। तो इसका जब फार्मूला होता है 1/a tan इनवर्स एक्स बाई ए प्लस सी। अगला क्वेश्चन है कहते द इंटीग्रेटिंग फैक्टर ऑफ लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन डी वाई बाई डी एक्स प्लस वाई टेन एक्स बराबर 6x। तब इसका निकालिएगा इंटीग्रेटिंग फैक्टर के अनुसार e इंटू पी डी एक्स करके, तो इसका होगा 10x। अगला क्वेश्चन है इंटीग्रेशन ऑफ सेक एक्स। सेक एक्स का जो इंटीग्रेशन होता है, चलिए अगला क्वेश्चन कहते हैं रूट इंटीग्रेशन सेक एक्स डी एक्स का जो हो जाएगा लोग इंटू सेक इंटू एक्स प्लस 10x, इसका इंटीग्रेशन हो जाएगा। निकाल लेगा तो पता चलेगा। अगला क्वेश्चन है 16। अगला क्वेश्चन है 16 द ऑर्डर ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन। तो ऑर्डर क्या होता है, जिसका ज़्यादा डिफरेंशियल होता है वही होता है ऑर्डर। तो इसका ज़्यादा डिफरेंशियल हुआ इसका हो जाएगा ऑर्डर 2। और डिग्री किसे कहता है, जिसका ज़्यादा डिफरेंशिएशन हुआ उसका पावर का। यहाँ पर कहता है डिग्री ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन। तो जिसमें दोनों इसमें से सबसे ज़्यादा डिफरेंशियल किसका हुआ है, तो इसका कुछ नहीं है, तो पावर क्या हो जाएगा 1, इसका हो जाएगा 1। ए डॉट बी और बराबर क्या हो सकता है, तो बी डॉट ए, यानी 2 गुने 3 और 3 गुने ए दोनों बराबर ही होता है। यहाँ पर देखिए 19 में ए क्रॉस ए, तो ए क्रॉस ए देखिए सेम वाला इसमें 0 हो जाता है क्रॉस में, तो इसीलिए 0 और बी को जब मल्टीप्लाई कीजिएगा तो 0 आ जाएगा। आई डॉट जे बराबर क्या हो जाएगा 0। देखिए इसमें आई क्रॉस जे रहता तब के होता, लेकिन डॉट है आई डॉट जे बराबर 0 हो जाएगा। और आई डॉट आई रहता तब 1 होता, लेकिन आई डॉट जे है तो जिसमें डॉट में अगर अलग रहेगा तो 0, क्रॉस में सेम तब 0। समझे। अगला क्वेश्चन कहता है के क्रॉस के, इसलिए ना क्रॉस में अगर सेम तो 0, डॉट में सेम तो 1, तो क्रॉस में है सेम तो इसलिए 0। कहता है कि ए पैरेलल बी बराबर ए क्रॉस बी, इसका क्या हो सकता है 0, सीधा याद रखिए 0। कहता है जे क्रॉस आई बराबर क्या हो जाएगा, जे क्रॉस आई बराबर क्या हो जाएगा के, क्या हो जाएगा के। कहता है ए प्लस बी डॉट ए माइनस बी बराबर क्या हो जाएगा, सीधा डॉट में दोनों को मल्टीप्लाई हो जाता है तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर हो जाएगा। कहता है द डायरेक्शन कोसाइन ऑफ जेड एक्सिस के अनुसार, यानी जेड का वैल्यू कुछ होगा और एक्स वाई का 0, यानी इसका डी आंसर हो जाएगा। कहता है द डायरेक्शन कोसाइन ऑफ 2 स्ट्रेट लाइन LMN एंड L1 M1 N1 द लाइन्स विल बी पैरेलल। जब दोनों पैरेलल होगा तो L1 बटा L1 L बटा L1 M बटा M1 N बटा N1 होगा। अगला क्वेश्चन है इफ ए लाइन मेक एंगल अल्फा बीटा विद द पॉजिटिव कोऑर्डिनेट एक्सिस, पॉजिटिव कोऑर्डिनेट एक्सिस से बनाएगा, देन साइन स्क्वायर अल्फा साइन स्क्वायर बीटा साइन स्क्वायर गामा बराबर 1 हो जाएगा। द डिस्टेंस पॉइंट इतना फॉर द ओरिजिन। कहता है कि ओरिजिन से ये इस पॉइंट से और यहाँ से ला के जो ओरिजिन, तो ओरिजिन 0 0 0, इस दोनों का डिस्टेंस क्या हो जाएगा 0 माइनस 3 के स्क्वायर, तो 3 के स्क्वायर 4 के स्क्वायर 5 के स्क्वायर कीजिएगा, जो होगा वही आंसर। रूट अंडर तो 5 को 25, 4 को 16, तो 25 9 16 जो होगा 100, और 3 को जोड़ दीजिएगा जो आएगा तो 5√3 आएगा। कहते द डायरेक्शन रेशियो ऑफ द नॉर्मल प्लेन इतना बराबर 0। तो डायरेक्शन रेशियो क्या होता है, तो डायरेक्शन रेशियो होता है पेचुलका बलांक। तो पेचुलका बलांक क्या है, तो 7 है 4 है और माइनस में 2 है तो माइनस में 2 हो जाएगा। कहता है PE बराबर क्या होता है, तो PE बराबर होता है NE बट्टा NS। PE बराबर NE बट्टा NS होता है P इंटू ए प्लस P डैश ए बराबर क्या होता है, संभव और असंभव घटना का जोड़ क्या होगा 1, वही दर्शाया गया है। अगला क्वेश्चन है 32
पी इंटू पी यूनियन बी बराबर होता है पी ए प्लस पी बी माइनस पी इंटू ए इंटरसेक्शन बी, यानी सी आंसर होगा। कहता है कि साइन इनवर्स मतलब साइन 7/पाई का आंसर क्या हो जाएगा, तो पाई/6 होगा। कहते हैं इसका डिटर्मिनेंट निकालिएगा तो इसका डिटर्मिनेंट 0 आता है। सॉल्व करके देखिएगा 0 आएगा। अगला क्वेश्चन है 35 नंबर, सब बोर्ड का क्वेश्चन है। कहता है कि a बराबर 1 - 1 और -1, तो इसका a स्क्वायर क्या हो जाएगा, जब a स्क्वायर निकालिएगा तो इसका हो जाएगा 2a आंसर हो जाएगा। 2a स्क्वायर निकालिएगा तो वही का वही आएगा, तो यानी 2 बार है तो 2 हो जाएगा 2a। कहता है इसका डिटर्मिनेंट लिखा है। इसका डिटर्मिनेंट सबसे सिंपल है, ये 0 0 है और ये हो जाएगा तो 4 और 6, तो 6 4 24 इसका आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है साइन इनवर्स एक्स प्लस कोस इनवर्स एक्स का इंटीग्रेशन। तो साइन इनवर्स एक्स और कोस इनवर्स एक्स बराबर क्या होता है, जब इसका इंटीग्रेशन निकालिएगा तो इसका आंसर आ जाएगा आपका b पाई/2x इंटू सी आएगा। अगला 38 है रूट इंटीग्रेशन डी एक्स प्लस 1/x का जब इंटीग्रेशन कीजिएगा फार्मूला होता है इसका tan इनवर्स एक्स प्लस सी। अगला क्वेश्चन है d/dx यानी एक्स का डिफरेंशिएशन निकालेगा तो वही का वही हो जाता है इंटू एक्स हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है इंटीग्रेशन ए इंटू बी ई एक्स, तो इसका आंसर हो जाएगा ई एक्स का ई एक्स होता है तो एक में ऊपर का वैल्यू तो ई बी बी या नीचे का वैल्यू माइनस ई हो जाएगा। अब चलिए अगला क्वेश्चन है डी डिफरेंशिएशन साइन एक्स का डिफरेंशिएशन क्या होता है कोस एक्स, तो हो जाएगा कोस एक्स ए। चलिए अगला क्वेश्चन है डी tan ax का डिफरेंशिएशन क्या होता है, tan ax का डिफरेंशिएशन हो जाएगा यहाँ पर इसका हो जाएगा, देखिए यहाँ पर tan ax का एक कांस्टेंट है तो बाहर हो जाएगा और tan x का क्या होता है sec स्क्वायर ax हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है 6ठा, इसका डिटर्मिनेंट निकालिए। डिटर्मिनेंट निकालिएगा इसके तुलना में, फिर इसके तुलना में निकालेगा तो इसका आंसर 0 आएगा। tan इनवर्स 1 का वैल्यू कितना होता है, tan इनवर्स 1 का वैल्यू होता है tan 45 का वैल्यू होता है पाई/4। tan इनवर्स 1/2 tan इनवर्स 1/4 का जब निकालिए फार्मूला होता है तो इसका आंसर हो जाएगा tan इनवर्स 6/6/7। अगला क्वेश्चन है इफ इतना बराबर 0 देन x बराबर, कहता है कि मैट्रिक्स दिया गया इसका इतना हो गया तो गुना कीजिए, तो एक्स स्क्वायर माइनस 25 बराबर 0, तो एक्स बराबर हो जाएगा +-5, तो +-5 यानी ए आंसर हो जाएगा +-5। कहता है 10 35 3 2 7, इसका जब निकाली मैट्रिक्स क्या हो जाएगा 10 दिया 10 7 70 35 दूनी 70 70 में 70 गया तो क्या हो जाएगा 0, तो इसका आंसर हो जाएगा 0। अगला क्वेश्चन है ए बराबर इतना बी बराबर इतना देन ए प्लस बी, तो दोनों को जोड़ दीजिए तो इसका आंसर 11 9 20 10 10 20 11 9 20, यानी जो सब सेम है वही आंसर होगा, ये होगा। इसलिए 12 8 20 13 7 20 1420 ये हो जाएगा ए। कहता है डिफरेंशिएशन लिखे रहे d/dx सेक एक्स का डिफरेंशिएशन निकाले तो क्या होता है सेक एक्स इंटू tan x। डिफरेंशिएशन ऑफ साइन एक्स साइन इनवर्स एक्स का क्या होगा, इसका फार्मूला तो √1/√1 - x स्क्वायर, तो सी होगा। अगर डिफरेंशिएशन साइन इनवर्स एक्स प्लस कोस इनवर्स एक्स, तो साइन इनवर्स एक्स प्लस कोस इनवर्स एक्स हो जाए तो क्या होता है पाई/2, यानी पाई/2 यानी कॉन्स्टेंट चीज़ है तो कॉन्स्टेंट का डिफरेंशिएशन क्या होता है 0। कहता है कि इफ y बराबर साइन इंटू log x देन dy/dx, सबसे पहले तो साइन एक्स का हो जाएगा, तो साइन एक्स का क्या होता है साइन एक्स का हो जाएगा कोस और एक्स का जब log x है, अब log x का डिफरेंशिएशन तो 1/x, तो ये हो जाएगा 1/x यही कोस एक्स इंटू log x, ये आंसर हो जाएगा। कहता है कि इफ y बराबर एक्स स्क्वायर 5 देन dy/dx dx क्या हो जाएगा, सबसे पहले तो पावर का पावर 5 नीचे आ जाएगा तो इसीलिए हो जाएगा 5 × x⁴। कहते हैं इंटीग्रेशन ऑफ x⁴, तो ये हो जाएगा, देखिए फार्मूला बैठाइए x⁴n होता है तो क्या होता है तो x⁴n होता है तो इसका फार्मूला था x⁴n + 1/n+1, तो हो जाएगा ऊपर में 5 + 1 6 5 + 1 6, तो ये कांस्टेंट वैसे जोड़ देंगे तो x + 6/6 प्लस k। 0 का इंटीग्रेशन k होता है इफ d/x यानी 1/x का इंटीग्रेशन क्या होता है तो log x और कांस्टेंट k जुट जाता है।
कहता है कि इफ़ ए और बी को x पावर 3 है तो दिन क्या हो जाएगा। तो सबसे पहले तो x पावर 3 है, तो x पावर 3 का जब इंटीग्रेशन कीजिएगा तो x के पावर 4/4 आएगा। तो ऊपर का पावर दीजिएगा तो b के पावर 4, नीचे का पावर दीजिएगा तो a के पावर 4, माइनस में हो जाएगा दोनों। अब इसका बट्टा कीजिएगा इस प्रकार से, देख लीजिए इसका सोल्यूशन। कहता है x के पावर 3 a और b, तो इसका सबसे पहले हो जाएगा x के पावर 4/4। अब इसका हो जाएगा a और b, इसको निकालेगा तो b के पावर 4, b के पावर 4/4, a के पावर 4/4। दोनों का जब ऐसे लिखा है बटा लघुत्तम तो हो जाएगा 4, b के पावर 4 माइनस a के पावर 4, यानी इसका आंसर हो जाएगा क्या, b। देखिए हम चाहते हैं कि कम समय में आप लोग अच्छा तैयारी कर सकें, क्योंकि आपको मालूम है कुछ कुछ, इसीलिए हम चाहते हैं जल्दी जल्दी हो जाए आपका तैयारी, क्योंकि इसमें टाइम वेस्ट करने से कोई फ़ायदा नहीं है। अगला क्वेश्चन है द पोजीशन वेक्टर ऑफ पॉइंट इतना। कहते हैं कि यहाँ पॉइंट से और जीरो पर ओरिजिन यानी 0 0 0 डिस्टेंस क्या होता है। तो डिस्टेंस होगा x2 - x1 यानी 0 - 4 तो -4, 5 - 0 तो 0, 6 - 0 6, यानी इसी का होल स्क्वायर लिख लीजिएगा तो वही हो जाएगा। तो इसका मतलब तो कहते हैं पोजीशन वेक्टर, तो वही का वही हो जाएगा। अरे भाई सबसे पहले ये है और ये है, तो क्या हो जाएगा x1 - x2, तो 4 - 0 4, 5 - 0 5, 6 - 0। इसका डायरेक्शन लगा दीजिएगा आई जे के तीनों के लिए, तो ये हो जाएगा a। अगला क्वेश्चन है 2i - 3j + k का मोड निकालिए तो क्या हो जाएगा। इसका जो मोड निकालिए 2 दूनी 4, 3 तिया 9, 13, 1 14, √14 हो जाएगा। कहता है इफ़ QA बराबर इतना और AB बराबर इतना, देन AB बराबर क्या होगा। तो AB बराबर हो जाएगा, जब सॉल्व कीजिएगा तो इसका आंसर A आएगा, ij + 7k। अगला क्वेश्चन है इफ़ A बराबर इतना, B बराबर इतना, देन A डॉट B। तो A डॉट B यानी सेम से गुना, 2 के 2 से गुना कीजिएगा तो 2, 3 को 3 से कीजिएगा 3, 2 + 3 और 3 तिया 3 और 5 तो -15 यानी 10। 15 में से 5 गया तो क्या होगा -10, मतलब 5 में से 15 गया तो -10 आएगा। इफ़ A एंड B आर म्यूचुअली परपेंडिकुलर, देन A डॉट B बराबर क्या होगा। जब परपेंडिकुलर होगा तो A डॉट B, तो A डॉट B के बराबर क्या होता है, A डॉट B बराबर होता है A डॉट B साइन, A डॉट B बराबर क्या होता है cos 90, तो cos 90 की वैल्यू 0 तो हो जाएगा इसीलिए 0। J क्रॉस I बराबर J क्रॉस के बराबर I, J क्रॉस के बराबर क्या हो जाएगा I। डायरेक्शन कोसाइन ऑफ जेड एक्सिस, जेड एक्सिस के अनुसार डायरेक्शन कोसाइन क्या हो जाएगा, जेड एक्सिस का है तो जेड एक्सिस में कुछ होगा, एक्स वाई वाई में 0, तो यानी हो जाएगा सी। के डॉट के बराबर 1, डाउट में समान 1 और क्रॉस में समान 0, याद रखिएगा। कहता है इफ L1 N1 M1 N1 and L2 M2 N2 the direction cosine of two straight line, both lines perpendicular to each other। जब परपेंडिकुलर होगा तो L1 into L2 M1 into M2 N1 into N2 ऐसे करके हो जाएगा यानी 0। अगला क्वेश्चन है कहता है कि tan इनवर्स 1/2 और tan ये नहीं, हाँ साइन इंटू साइन इनवर्स 1/2 कोस इनवर्स 1/2, तब इसका सॉल्व कीजिएगा तो आंसर आ जाएगा 1। कहते हैं टेन इनवर्स एक्स और कोस इनवर्स एक्स बराबर क्या होता है, तो ये होता है π/2। तो कहता है मैट्रिक्स निकाल, तो मैट्रिक्स कोना कोनी गुणना, तो -2 माइनस में तो 20 यानी -2 -2 + 20 बराबर क्या हो जाएगा 18। -2 + 18 बराबर -2 + 20 बराबर क्या हो जाएगा 18। कहता है कि ये और ये इक्वल है तो देन x बराबर क्या हो जाएगा, तो x बराबर सीधा हो जाएगा, देखिए तो सबसे पहले इसे अति कीजिएगा तो 2 - 20 तो माइनस क्या हो जाएगा 2 - 20 यानी -18 बराबर 2, ऐसे करके सॉल्व कीजिएगा। देखिए इक्वेशन आएगा क्वाड्रेटिक इक्वेशन, सॉल्व कीजिएगा तो इसका वैल्यू ±√3 आंसर होगा। द वैल्यू ऑफ डिटरमिनेंट हैविंग 2 रोज आइडेंटिकल, जब 2 रो समान होगा, मतलब मैट्रिक्स में डिटरमिनेंट में 1 2 मतलब 1 1 2 2, तो ये दोनों समान है, तब इसका क्या हो जाएगा,
तब इसका आइडेंटिकल है, तब इसका वैल्यू क्या होगा, आइडेंटिकल होता है मतलब दो गो रो ऐसे करके इसका वैल्यू क्या हो जाता है, जीरो। ये भी आइडेंटिकल है, इसका आइडेंटिकल है इसका, तो जीरो हो जाएगा। तो अब ये कहता है द नंबर ऑफ ऑल पॉसिबल मैट्रिक्स ऑफ 3/3 विद एंट्री 0 to 1, तो इसी करके आएगा, इसका आंसर हो जाएगा 512। ये याद रखिएगा, बहुत बार आता है। अगला क्वेश्चन है, यहाँ पर देखिए डिफरेंशिएशन ऑफ कोटैक्स का डिफरेंशिएशन का फार्मूला होता है, सीधा होता है इसका फार्मूला। अगला क्वेश्चन देखिए, इसका आंसर